लोकसभा चुनाव बिगुल बज चुका है में भी चुनाव प्रचार अभियान धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा। इस वक्त मैं उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के बादली इलाके में हूँ, बादली विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये बादली गांव का इलाका है, देख सकते हैं कि सड़कें हैं, गांव वाली सड़कें हैं। सड़कें कुछ टूटी हुई हैं, कुछ अलग अलग लोगों की डिमांड भी रही होंगी। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है। बाबूजी, एक बार पहले तो नाम बताइए अपना। नाम रमेश कश्यप है जी। अच्छा, ये बताएं कि इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? इस बार मुद्दा रहेगा एयर स्ट्राइक का। अच्छा, उन्होंने, मोदी ने जो अपनी पैठ जमाई है पूरे विश्व में, उसका मुद्दा सबसे अहम है। और देश के अंदर ये सबसे पहला मुद्दा ये है एयर स्ट्राइक का। नहीं लगता नहीं आपको कि पूर्ण राज्य का मुद्दा जो आम आदमी पार्टी उठा रही है वो भी जरूरी है दिल्ली के लिए? सही बात है, ये सही, ओके, बिल्कुल भाई साहब जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं भाई साहब। क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? है चुनाव में क्या मुद्दा? मोदी का, मोदी जीतेंगे। अच्छा, हाँ, बाबूजी क्या कहते हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार? मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा देश में। हाँ, बस जो है। नहीं तो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि मिनिमम इनकम वो देंगे लोगों को। एक बेरोजगारी भत्ता जैसी हाँ, तो देंगे वो भी, जैसे ये बात से खरा दी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य के मुद्दे पे वोट डलना चाहिए। दूसरी तरफ देश के नाम पर मोदी कह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उनको उसके नाम पे वोट चाहिए। तो आप मेरे से क्या पूछना चाह रहे हो, किसके बारे में बताऊं? मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग बादली गांव के लोग क्या सोच के वोट डालेंगे? भाई, देश की तरक्की के और देश के विकास की सोच के बाद वोट डालेंगे। हमने इसमें किसी का भी पर्सनल आदमी के लिए वोट नहीं डाल देंगे। हम तो सारे मिलकर जो देश की रक्षा के लिए, देश की तरक्की के लिए होगा उसको वोट। दुकान चलाते हैं, आप लोगों को क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा? हर चीज़ में जी मोदी जी बेस्ट हैं। हर काम में जो भी डेवलपमेंट हो रही है, हर चीज़ में। क्या आपको लगता नहीं कि डेवलपमेंट दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य भी एक बड़ा मसला है? मसला है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ऐसी सरकार चाहिए ना कि जिसकी देश में नहीं बाहर भी चलती हो। अच्छा, जो जानता हो। मोदी जी के कारण आजकल बाहर विदेशों में भी जान पहचान इतनी हो गई है। लेकिन वो मिनिमम इनकम देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी रोज नहीं कह रहे गरीबी खत्म करेंगे। क्या आप लोग उसके पक्ष में नहीं है? इतने सालों से कांग्रेस थी राज्य में, कभी गरीबी खत्म नहीं हुई, गरीबी बढ़ी ही है। आपने भी देखा, हमने भी देखा है। वो अब अपना देख रहे हैं कि कोई चुनाव का कोई प्रचार का फंडा नहीं है उनके पास। उन्होंने एक नई छोड़ दी है मिनिमम वेजेस की। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ चुनावी प्रचार का फंडा है। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए। इस बार जो वोट डालने जाएंगे लोग, आप लोगों के यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो मिनिमम इनकम देंगे, गरीबी हटाने की बात कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो झुग्गी को मकान या तमाम जो कमी है वो कर पाएंगे। और उधर बीजेपी की सरकार केंद्र में मोदी जी हैं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या क्या सोच के वोट डालेंगे? मैं तो ये सोच के वोट डालें, कार्ड जो आदमी कह जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, सीट पकड़ ली फिर कोई नहीं कुछ सुनता है। कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया पूर्ण राज्य बनाना है, इसलिए उसको वोट दो। राहुल गांधी मिनिमम इनकम की बात कर रहे हैं और उधर मोदी जी हैं, वो कह रहे हैं कि देश के लिए वोट दो। तो पूर्ण राज्य के लिए ठीक ही कर रहे हैं। वो जब लोकपाल हो जाएगा तो उसके बाद कुछ तो रोक टोक होगी। अभी तो कोई रोक टोक नहीं, जहाँ मर्जी जा रहे हैं, जहाँ मर्जी कर रहे हैं, जो मर्जी कर रही है गवर्नमेंट। कुछ कर ही नहीं रही तरीके से कोई काम। अच्छा, क्या भैया क्या लगता है क्या होगा? क्या देश के लिए विकास का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, इस टाइम विकास के अलावा कुछ नहीं हो सकता फिलहाल। बाकी रह गया जो भी है अपना केजरीवाल का जो भी बात रहे यहाँ के, तो आप जो कह रहे हो पूर्ण लागू दर्ज करने के लिए, जो ये तो हो नहीं सकता बिल्कुल कानून के अंदर, कभी नहीं हो सकता। कि जो जिनको कानून के दायरे में जो चीज़ जानकारी उनके बारे में कभी हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी गुमराह कर ले आदमी को, पब्लिक को। रह गया राहुल गांधी 10 साल कहा था, 10 साल का जब उनको सरकार था वो कहा था जो 72,000 सालाना देंगे। बता सकते हो कभी वो कहा था? इतना 70 साल से 60 साल का तो उनका रास्ता। क्या काम करते हैं आप? हम तो प्लास्टिक काम करते हैं। प्लास्टिक का काम करते हैं। तो आपको क्या चाहिए चुनाव में, क्या क्या मुद्दा रहेगा आपका? हमें तो यही रहेगा जो गरीबों का या आजू की झोपड़ी वालों का कोई विकास हो, बढ़िया हो। पिछले बार लोगों कहा था जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मिनिमम इनकम देंगे, कम से कम पैसा देंगे लोगों को कि ताकि गरीबी खत्म हो।
तो वो ठीक कह रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो कहे थे जो राजीव रतन आवास कितने लोगों को भरवाए, लेकिन वो भी नहीं मिले, सबसे पड़े रहे। अच्छा सरकार चाहिए जो हम लोग की जितना गरीबी है वो दूर हो। तो गरीबी दूर करने की बात राहुल गांधी कह रहे हैं। हाँ, तो रोजगार चाहिए, हम घर में बैठे रहते हैं। अच्छा, पूरा हमारी मजदूरी का ये रोजगार चाहिए। सर सोचना कुछ नहीं है, बस कहते हैं ना जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अगर ये गरीबी मिटाने का जो नारा मिला हुआ है तो सीधा समझ में आता है, अगर गरीबी मिटानी थी तो अब तक सब कुछ जो होना था वो हुआ क्यों नहीं, किस चीज़ की कमी रह गई। बाकी अगर कोई व्यक्ति करने के लिए खड़ा हुआ है तो उसको करने क्यों नहीं दिया जा रहा है। एक बार और मौका मिलना चाहिए उनको, जो मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी। देश पहले है। देश के लिए नरेंद्र मोदी सबसे बेस्ट है प्रधानमंत्री, पीएम के लिए एक बार और मौका दिया जाए। इन लोगों को मिनिमम इनकम देने की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं चाहिए, वो पूर्ण राज्य भी नहीं होगा, इनसे पूर्ण राज्य नहीं मिलेगा। जो पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, क्यों नहीं बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो वोट देंगे तब तो मिलेगा पूर्ण राज्य। वोट दे के पछता रहे ना, वोट दे के हम लोग पछता रहे हैं। ये देख रहे हो, पोस्ट दे के सबसे ज्यादा सफाई की दिक्कत है। मेन सफाई होनी चाहिए और मेन रोड बनने चाहिए यहाँ पर। जब रोड का विकास होगा तभी तो रोजगार बढ़ेगा, जब रोड ही नहीं होंगे तो कहाँ से विकास बढ़ेगा। मेरा नाम रमेश चंद है। अच्छा रमेश जी, क्या लगता है कि 3 पार्टियां दिल्ली में मुख्य रूप से हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, तीनों के अपने अपने मुद्दे हैं। क्या लगता है क्या स्टैंड कर रहा है सही से इस बार? देखो जी, चाहे किसी भी पार्टी के कुछ भी मुद्दे हों, जब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पाता। अगर दिल्ली गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो ऊपर केंद्र करने नहीं देती, तो दिल्ली राज्य की तो कोई मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं है। हाँ, आप नाम बताइएगा अपना। शिवदत्त। अच्छा, ये बताइए कि इस बार पूर्ण राज्य का मुद्दा चलेगा या एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक चलेगा या मिनिमम इनकम गारंटी चलेगा? देखो जी, सर्जिकल स्ट्राइक भी जो है ना बढ़िया है, अपने उसके लिए जवानों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो करवा रहा है मोदी साहब भी, है जी। और ये पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ना, इतना ऊपर का केंद्र जो है नहीं मानता है। अभी जो है ना इन्हें उठाया था मुद्दा केजरीवाल साहब ने, उसको जो है ना एलजी ने ख़त्म कर दिया था, तो एलजी इनकी मुख्यमंत्री की तो कुछ चलती नहीं है। आप लोग पुराने लोग हैं दिल्ली के, लगता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिल पाएगा? हाँ जी, मिलना चाहिए पूर्ण राज्य का दर्जा, तो मिलना चाहिए, लेकिन कोई मिलने देगा जब ना। मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ, पूर्ण राज्य का कभी भी नहीं मिल सकता जी। सब चौधरी ब्रह्म प्रकाश के जमाने में एक बार पहला मुख्यमंत्री इसकी पूर्ण पावर थी, उसके बाद आज तक नहीं मिली और ना ही आगे मिलेगी। अच्छा, हाँ, लेकिन ये जो मिनिमम इनकम की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, बकवास है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ये। और ये सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ, इसके बारे में ठीक है, मोदी ने बढ़िया काम किया और कर भी रहा है, आगे भी कहेगा। तो वोट डालने के लिए तो एक लाइन लेना पड़ेगा, हम तीनों लाइन पे कैसे? नहीं, हम एक ही लाइन पे, मोदी की लाइन पे जाऊंगा मैं। अच्छा, क्या लाइन लेंगे? ये मोदी की लाइन पे चल रहे हैं हम तो, लेकिन यहाँ से हमारा जो है ना सबसे बड़ा कार्यकर्ता जो काम करने वाला है वो देवेंद्र यादव ही है। हम तो देंगे देवेंद्र यादव का अपने आदमी, हम कांग्रेस को जाएगा। तो मिनिमम इनकम वाली बात से आप लोग मतलब ना, हमें मिनिमम इनकम से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो कह रहे राहुल गांधी कह रहे कि गरीबी हटाएंगे। हाँ, वो हटा दिया जब से, तो हटा ही नहीं, अब गरीबी हटा देगा। नहीं हटी तो अब क्या हटाएंगे ये? 60 साल से नहीं हटाई तो अब क्या हटाएंगे ये तो एक जो ना वैसे ही मुद्दा बना रहे हैं, इस मुद्दे से जो ना आदमी भटकने वाला नहीं है। क्यों जी, क्या सोच रहे हैं? भाई हम तो कुछ नहीं सोच रहे, हम तो बैठे हैं चुपचाप। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या रहेगा इस बार? देखो जी, इस बात तो रहना चाहिए, जैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, हाँ, उसको किसी चीज का दर्जा नहीं दिया गया, नहीं सबसे बढ़िया नंबर 1 पे थे दिल्ली के अंदर, और सबसे बढ़िया थे। तो अभी चुनाव तो प्रधानमंत्री का होगा, मैं 3 चीज पूछ रहा हूँ कि एक पूर्ण राज्य का मुद्दा है अरविंद केजरीवाल का, दूसरा मुद्दा है कि वो मिनिमम इनकम गारंटी की बात कह रहे हैं कि सबसे गरीबों को जो है मिनिमम इनकम दिया जाएगा, और सबको ये देने वाली बात है, कोई बाकी कोई मुद्दा ऐसा नहीं है इसमें। ये जेजे का जनमत है, जेजे कॉलोनी है बादली की, यहाँ की के लोग जो हैं वो एक मत से कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का मसला भी जो है वो फिलहाल जो है उससे कुछ उनको हासिल होने वाला नहीं दिख रहा,
और दूसरी ओर मिनिमम इनकम की बात से भी वो सरोकार नहीं रख पा रहे। तो निश्चित रूप से फैसला क्या है ये समझने की बात है, लेकिन निश्चित रूप से लोगों के सामने समस्याएं काफ़ी हैं और उन तमाम चीज़ों को लोग नज़र में रखकर वोट डालना चाहते हैं।